नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। आज हम भारतीय खनिज संपदा का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। भारत में खनिज संपदा, भारत में खनिज संपदा, ठीक है, या खनिज संसाधन। भारत जो है वो खनिजों की दृष्टि से या खनिज संपदा की दृष्टि से एक संतोषप्रद स्थिति में है, क्योंकि भारत में 100 से ज़्यादा प्रकार के खनिजों का क्या होता है, खनन होता है, ठीक है ना। भारत में जो सर्वाधिक खनिज हैं वो प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। कौन से पठार में? प्रायद्वीपीय पठार में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। परंतु भारत में जो खनिज क्षेत्र हैं एवं जो खनिज जो क्षेत्र हैं, खनिज क्षेत्र एवं खनन के जो क्षेत्र है ना, वो असमान एवं अनियमित हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भारत है, इस भारत में सर्वाधिक जो खनिज हैं, सर्वाधिक खनिज जो संसाधन है या सर्वाधिक जो खनिज संपदा है वो कहाँ मिलती है? वो आपके प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार में मिलती है, ठीक है। परंतु आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी थी कि भारत में मिलने वाले जो खनिज हैं एवं जो खनन जो क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र? खनिज क्षेत्र एवं कौन से खनन जो क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं? वो किस रूप में मौजूद हैं? वो असमान एवं अनियमित रूप में क्या है, मौजूद हैं, ठीक है ना। कौन से रूप में पाए जाते हैं? असमान एवं अनियमित रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर खनिज संसाधन जो है ना वो नगण्य मात्रा में है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खनिज एक निश्चित भूवैज्ञानिक संरचना से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? एक निश्चित भूवैज्ञानिक संरचना से क्या है, संरचना से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे के तौर पर अगर हम जाएं, जैसे भारत में मिलने वाला जो कोयला है ना, ये कोयला कौन सी श्रेणी की चट्टानों में मिलेगा? ये गोंडवाना लैंड श्रेणी की चट्टानों में मिलता है। साथ ही में धात्विक एवं अधात्विक, कौन से? धात्विक एवं अधात्विक जो खनिज हैं, धात्विक एवं कौन से? अधात्विक जो खनिज हैं, ये किनसे संबंधित हैं? ये आर्कियन चट्टानों से। ये कौन सी से? धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं। ये कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? कुड़प्पा चट्टानों में क्या होते हैं, या कुड़प्पा जो चट्टानी संरचना है से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना था कि भारत में जो खनिज है वो असमान एवं अनियमित है। क्यों है? क्योंकि खनिज संसाधन एक निश्चित भूवैज्ञानिक संरचना से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जैसे भारत का अधिकतर कोयला जो है ना वो गोंडवाना लैंड की चट्टानों से संबंधित है। भारत में अधिकांश जो धात्विक एवं अधात्विक जो खनिज हैं वो आपके आर्कियन काल की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में और कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? कुड़प्पा श्रेणी की चट्टानों में मिलते हैं। परंतु आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आर्कियन जो चट्टानें हैं इनमें मिलने वाला जो धात्विक एवं अधात्विक खनिज है इसका क्या नहीं है, कोई आर्थिक महत्व नहीं है। क्या नहीं है? कोई आर्थिक महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन चट्टानों की कौन सी संरचना पाई जाती है? इन चट्टानों की जटिल संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। और इस वजह से इन चट्टानों में मिलने वाला जो खनिज है उनका क्या नहीं हो पाया, उनका खनन, उनका विधोहन नहीं हो पाया, ठीक। इस वजह से इन चट्टानों में मिलने वाला जो धात्विक एवं अधात्विक खनिज है वो कौन से महत्व का नहीं है, आर्थिक महत्व का नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनमें मिलने वाला जो आपका धात्विक एवं अधात्विक खनिज है इसी का क्या है, सर्वाधिक आर्थिक महत्व है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत में जो धात्विक एवं अधात्विक खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाली चट्टानें कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी है? वो आपकी है कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। ध्यान रख लोगे ना। आगे बात करें, भारत में जो
खनिज संसाधन है वो सर्वाधिक आपके कहाँ मिलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में ये मिलते हैं या प्रायद्वीपीय भारत में मिलते हैं। तो यहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं उनकी हम चर्चा करें। एक बार इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो खनिज संपदा है, भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा, भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार। कौन से भारत में? प्रायद्वीपीय भारत में या प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार के आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, है ना, तमिलनाडु, गुजरात आदि ये वो राज्य हैं जो किसकी दृष्टि से संपन्न है? खनिज संसाधनों की दृष्टि से क्या है? संपन्न है। तो कौन कौन से राज्यों के नाम लिए मैंने आपको बताया कि झारखंड, कौन सा? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, इसी प्रकार से कौन सा? उड़ीसा है, इसी प्रकार से आपका कौन सा? मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, इसी प्रकार से आपका कौन सा? कर्नाटका, इसी प्रकार से आपका कौन सा? गुजरात, ठीक है, और कौन सा? तमिलनाडु। ये वो राज्य हैं जो कौन सी दृष्टि से संपन्न है? खनिजों की दृष्टि से संपन्न राज्य हैं। कौन सी दृष्टि से? खनिजों की दृष्टि से क्या है? संपन्न राज्य हैं, ठीक है ना। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, भारत का ये जो प्रायद्वीपीय पठार है या जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर खनिजों की कुल कितनी पेटियां पाई जाती है या कुल कितने क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 4 क्षेत्र पाए जाते हैं, जो भारत के 4 सर्व प्रमुख क्या है? खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र या संपन्न पेटियां हैं। इनके साथ ही प्रायद्वीपीय भारत के साथ ये जो 4 पेटियां हैं, इनके साथ ही हिमालयन जो क्षेत्र है और जो हिंद महासागर में जो अपतटीय क्षेत्र हैं, तो कुल मिलाकर भारत में मिलने वाले जो खनिज है इनको 6 क्षेत्रों में या 6 खनिज पेटियों में क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। और वो कौन कौन सी है आपकी? वो ये है। तो भारत जो है, इस भारत में जो खनिज के जो क्षेत्र है उनको 6 भागों में क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। पहला, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो ये उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का या प्रायद्वीपीय भारत का। दूसरा है आपका कौन सा? मध्यवर्ती। कौन सा है? मध्यवर्ती क्षेत्र। ये भी किसका है? प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार का। तीसरा है उत्तरी पश्चिमी पठारी प्रदेश या पठारी क्षेत्र। तो उत्तरी पश्चिमी जो पठारी क्षेत्र है ये मुख्यतः आपका कौन सा हो जाता है? अरावली प्रदेश हो जाता है, ठीक है। 4 नंबर है दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र, ठीक है ना। कौन सा हो गया? दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र। ये चारों के चारों जो क्षेत्र है ना, ये किससे रिलेटेड हैं या किससे संबंधित है? प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत के ही क्या है? खनिजों के क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर का जो भारत का खनिज क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा कौन सा? हिमालयन। कौन सा हो जाएगा? हिमालयन खनिज क्षेत्र हो जाएगा। और 6 नंबर जो है ना वो हो जाएगा आपका कौन सा? हिंद महासागर में। कौन से में? हिंद महासागर में अपतटीय क्षेत्र। कौन सा? अपतटीय क्षेत्र। तो ये भारत के 6 क्या है? खनिज क्षेत्र हैं। इन्हीं में भारत के क्या मिलते हैं? सर्व प्रमुख खनिज संपदा मिलती है। ये क्षेत्र कहाँ कहाँ है, इनका विस्तार किस प्रकार से है, आइए अब इसको एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका भारत है, ये आपका क्या है? भारत वाला भाग है, ठीक है ना। कौन सा वाला भाग हो जाएगा? ये आपका भारत वाला भाग है। मैं बना रहा हूं मानचित्र, ठीक है ना। कौन सा वाला भाग हो जाएगा? ये आपका भारत वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका कौन सा वाला भाग हो गया? भारत वाला भाग हो गया, ठीक है ना।
ये आपका मान लीजिए कौन है, भारत वाला भाग है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या बताया आपको कि भारत में जो खनिज संसाधन है, उन खनिज संसाधनों के कितने क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र हैं। तो वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो तो है आपका कौन सा, उत्तरी पूर्वी फटारी जो क्षेत्र है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये आपका कौन सा वाला भाग हो गया, ये आपका उत्तरी पूर्वी फटारी प्रदेश हो गया, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय फटार का कौन सा भाग, उत्तरी पूर्वी फटारी प्रदेश हो गया। अब ये जो उत्तरी पूर्वी फटारी प्रदेश को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये प्रायद्वीपीय फटार का कौन सा वाला भाग है। अगर आपने प्रायद्वीपीय फटार का अध्ययन अच्छी तरह से किया है, मैंने प्रायद्वीपीय फटार का एक विस्तृत अध्ययन जो है ना आपके लिए अपलोड कर रखे हैं, जो वीडियो हैं वो सभी के सभी, उन वीडियो का आप एक बार अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। उनका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वाला जो भाग है, ये छोटा नागपुर का फटार है। कौन सा वाला फटार है, छोटा नागपुर का फटार। तो छोटा नागपुर का जो फटार है, उस छोटा नागपुर के फटार से संबंधित जो आपके राज्य हैं, जिसमें आपका एक तो कौन सा आता है, झारखंड आता है, एक आपका कौन सा, पश्चिमी बंगाल, एक आपका कौन सा, ओडिशा, एक आपका छोटा सा भाग किसका, छत्तीसगढ़ का, और छोटा सा जो भाग है वो किसका है, बिहार का है। तो ये वाला जो भाग है, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये आपका उत्तरी पूर्वी फटारी क्षेत्र है। खनिजों का कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी फटारी क्षेत्र है, ठीक है ना, जो किससे रिलेटेड है, छोटा नागपुर के फटार से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। अब इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको निम्न बातें ध्यान में रखनी है। और वो निम्न बातें कौन सी हैं? पहली बात, कौन सा क्षेत्र है ये है आपका कौन सा, उत्तरी पूर्वी फटारी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो उत्तरी पूर्वी फटारी क्षेत्र है, इसका विस्तार कहाँ हुआ, तो मैंने बता दिया, छोटा नागपुर का जो फटार है, कौन सा है, छोटा नागपुर फटार पर, छोटा नागपुर के फटार पर आपके कहाँ है, पश्चिमी बंगाल, आपका कौन है, झारखंड, आपका कौन सा, छत्तीसगढ़, आपका कौन सा, ओडिशा, और कुछ जो भाग है ना वो किसका, बिहार का, किसका है, बिहार का। तो यहाँ इसका क्या मिलता है, विस्तार मिलता है, ठीक। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि भारत में सर्वाधिक जो खनिज मिलते हैं वो प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय फटार में मिलते हैं। इस प्रायद्वीपीय फटार में सर्वाधिक जो खनिज हैं वो आपके कहाँ मिलते हैं, इस उत्तरी पूर्वी फटारी प्रदेश में मिलते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि खनिजों की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, खनिजों के भंडार की दृष्टि से, खनिजों के भंडार की दृष्टि से देश का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। ये देश का सर्वाधिक क्या है, संपन्न क्षेत्र है। कौन सा, उत्तरी पूर्वी फटारी प्रदेश। इसी वजह से इस उत्तरी पूर्वी फटारी प्रदेश को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, भारत का खनिजों का, है ना, भारत का खनिजों का क्या कहा जाता है, मतलब भारत का खनिजों का, रधे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रधे भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, भारत का खनिजों का रधे भूमि कहा जाता है, या भारत में खनिजों की क्या कहलाती है, ये रधे भूमि कहलाती है ना। हार्टलैंड, मिनरल्स हार्टलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि ये भारत का सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से क्या है, संपन्न प्रदेश है, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो आपका छोटा नागपुर का जो फटार था, इस छोटा नागपुर के फटार को किस नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर का जो फटार है उसको भारत का क्या कहते हैं, रूहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का रूहर भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये तो ही है, इसकी ये सारी बातें इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। और एक जो बात आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये जो उत्तरी पूर्वी फटारी प्रदेश हैं, यहाँ पर कौन से क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन से क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की क्या पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं,
कौन से वाले की? गोंडवाना क्रम की क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर मुख्यतया कौन कौन सा खनिज मिलता है? यहाँ पर आपका लौह अयस्क खनिज मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका कौन सा? मैग्नीज मिलता है। कौन सा मिलता है? मैग्नीज जो खनिज है वो मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका कौन सा? कोयला। कौन सा खनिज मिलता है? कोयला मिलता है। यहाँ पर आपका कौन सा खनिज मिलता है? अब्रक खनिज मिलता है। आदि जो खनिज है, बॉक्साइट भी है, लेकिन मुख्यतः कौन कौन से खनिज? लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला, कौन सा? अब्रक जो है ना वो कहाँ मिलते हैं? इसी छोटा नागपुर के फटार पर मिलते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि यहाँ पर लौह अयस्क एवं कोयला दोनों खनिज जो है ना वो दोनों खनिजों को क्या मिलते हैं? सर्वाधिक भंडार मिलते हैं। कहाँ? इस उत्तरी पूर्वी फटारी प्रदेश में। यही कारण है कि भारत में जो लौह इस्पात एवं जो भारी इंजीनियरिंग जो कारखाने हैं उनका संकेंद्रण कहाँ हुआ है? इसी उत्तरी पूर्वी फटारी प्रदेश में हुआ है। इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? भारत का लौह एवं इस्पात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है भारत का क्या? लौह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर आपके सर्वाधिक किनका विकास हुआ है? इस्पात इंडस्ट्री का विकास हुआ है। चाहे आप देख लीजिए बोकारो को देख लीजिए, चाहे आप भिलाई को देख लीजिए, चाहे राउरकेला, चाहे आपका दुर्गापुरा हो, चाहे आपका टिस्को हो, उन सभी का विकास कहाँ हुआ है? इसी प्रदेश में हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रख लोगे। अब हम बात करें दूसरे क्षेत्र की, तो जो दूसरा क्षेत्र था ना वो ये आपका वो था मध्यवर्ती जो क्षेत्र है। तो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसमें आपका मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, शेष भाग जो है ना वो किसका? छत्तीसगढ़ का, और कौन सा? तेलंगाना। तो ये वाला जो भाग था ना ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका मध्यवर्ती भाग हो जाता है ना, जिसमें आपके कौन कौन से राज्य आते हैं? तो ध्यान से देख लीजिए, मध्य प्रदेश, ये शेष आपका कौन सा? छत्तीसगढ़, ठीक है ना। पूर्वी कौन हो गया? पूर्वी महाराष्ट्र। पूर्वी कौन है? महाराष्ट्र है। और कौन सा राज्य है? तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। तो ये आपका दूसरा क्षेत्र है। ये आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा भी? ये आपका दूसरा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कौन सा क्षेत्र है? ये आपका दूसरा क्षेत्र है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसको मध्यवर्ती फटारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र है? मध्यवर्ती फटारी क्षेत्र है, ठीक है। मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कौन सा? तेलंगाना। अब ये जो क्षेत्र है ना ये कौन से खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये कौन से खनिजों के लिए? ये लौह अयस्क के लिए। यहाँ लौह अयस्क, यहाँ क्या मिलेगा आपको? कोयला, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है? तांबा। ये प्रमुख खनिज जो है ना यहीं पर मिलते हैं। कौन से वाले भाग में? इस मध्यवर्ती फटारी क्षेत्र में, ठीक है ना। लौह अयस्क जैसे छत्तीसगढ़ में आपने सुना होगा दिल्ली राजहरा की जो पहाड़ियां हैं, है ना, अबूजमार की जो पहाड़ियां हैं, बेलाडीला की जो पहाड़ियां हैं, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वो आपकी लौह अयस्क के लिए ही क्या है? प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जाओगे तो मध्य प्रदेश का बालाघाट, मध्य प्रदेश का मलज खंड, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो देश में तांबे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो दूसरा जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा हो जाएगा? मध्यवर्ती फटारी प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो क्षेत्र है ना वो तीसरा क्षेत्र आपका ये है। तीसरा जो क्षेत्र है वो आपका इस प्रकार से है, ठीक है ना। और ये जो क्षेत्र है ये आपका हो जाएगा कौन सा? अरावली। कौन सा क्षेत्र है ये आपका उत्तरी पश्चिमी या अरावली प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो उत्तरी पश्चिमी और ये जो अरावली प्रदेश है इसका विस्तार आपका कहाँ हो जाएगा? तो इसका जो विस्तार है वो आपके एक तो कहाँ? राजस्थान, और एक आपका कौन सा है भाई? गुजरात में। तो ये जो भारत का कौन सा क्षेत्र है? ये हो गया आपका कौन सा? उत्तरी पश्चिमी फटारी क्षेत्र, या फिर ये हो गया आपका कौन सा? अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो गया? अरावली प्रदेश हो गया। तो ये भारत का कौन सा क्षेत्र है? ये भारत का तीसरा खनिज क्षेत्र है, ठीक है ना। यहाँ पर मुख्यतः कौन से खनिज मिलते हैं? तो आपको पता है कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान में तांबा मिलता है,
राजस्थान में जो है ना कौन सा सीसा जस्ता मिलता है ना। यहीं पर जो है ना आपको कौन सा खनिज मिलेगा, यहीं पर आपका कौन सा संगमरमर है, कौन सा संगमरमर जो खनिज है। इसी प्रकार से कौन सा जिप्सम है, कौन सा खनिज है, जिप्सम है। कौन मिल जाएगी, अब्रक है, मुल्तानी मिट्टी। मतलब भवन निर्माण जो सामग्री है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, इसी उत्तरी पश्चिमी पठारी प्रदेश मतलब अरावली प्रदेश में मिलती है। ठीक है, फिर आपका जो चौथा जो क्षेत्र था ना वो था, एक तो आपका कौन सा गोवा और कर्नाटका वाला भाग था, ठीक है ना। और दूसरा इसी में शामिल है तमिलनाडु और कौन सा वाला भाग, केरल वाला भाग। तो इसको हम बोल रहे थे कौन सा वाला प्रदेश, ये था आपका कौन सा वाला, ये था आपका दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी एवं कौन सा पश्चिमी जो है, ठीक है ना। तो इसमें आपके कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो कौन सा राज्य आया इसमें, एक तो आ गया आपका गोवा, एक तो कौन आया गोवा, एक आपका कौन सा कर्नाटका, एक आपका कौन सा तमिलनाडु और एक आपका कौन सा केरल, ठीक है। और ये भारत का कौन सा खनिज क्षेत्र हो गया, ये आपका हो गया दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र। और इसका विस्तार आपका कहाँ कहाँ है, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और कौन सा केरल। अब ये जो क्षेत्र है ना ये कौन से खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है ना वो कौन से खनिजों के लिए, लौह अयस्क जो खनिज है उसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो खनिज है ना ये सोना चांदी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कर्नाटका में है ना सोने की प्रसिद्ध खान, ठीक। इसी प्रकार से ये जो है ना किसके लिए, मोनोजाइट, कौन से खनिज के लिए, मोनोजाइट रेत के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो यहीं पर आपके क्या मिलते हैं, ये सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। कौन कौन से, लौह अयस्क, सोना चांदी, कौन सा, मोनोजाइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गोवा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटका में अगर आप जाओगे तो बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं उसमें कुद्रेमुख जो खान है वो विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क के भंडारों में से क्या है, एक खान मानी जाती है। तो वो कौन से क्षेत्र में आ रही है, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। इसी प्रकार से केरल का जो मालाबार तट है, कौन सा, केरल का जो मालाबार तट है वहां पर विश्व के सर्वाधिक कौन सी रेत के, मोनोजाइट रेत के क्या मिलते हैं, भंडार मिलते हैं। तो ये भारत का कौन सा क्षेत्र हो गया, ये भारत का आपका चौथा कौन सा खनिज क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था 5 नंबर वाला, तो वो जो 5 नंबर का जो हिमालयन क्षेत्र है ना वो आपका एक तो ये वाला जो भाग है असोम वाला, कौन सा वाला भाग, असोम का ये वाला जो भाग है ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये हिमालयन क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र है। इसके साथ ही आपके ये आपका कौन सा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले जो भाग हैं ये एक आपका क्या हो जाएगा, हिमालयन क्षेत्र हो जाएगा। तो ये भारत का 6 नंबर का क्या है, ये भारत का 6 नंबर का खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्या माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। फिर जो 7वां जो क्षेत्र था ना, जो कि इसमें हिंद महासागर में आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र था, तो वो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, ये कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई जो अपतटीय क्षेत्र है, ठीक है ना, एक तो ये वाला, ठीक है, ये आपका 6 नंबर वाला हो जाएगा, ध्यान रख लोगे ना। और इसी प्रकार से ये महाराष्ट्र वाला जो भाग है, गुजरात वाला ये जो अपतटीय भाग है ना, महाराष्ट्र और कौन सा, गुजरात का ये जो अपतटीय भाग है, ठीक। तो ये भारत का कौन सा क्षेत्र हो गया, ये भारत का हिंद महासागर का अपतटीय खनिज पेटी हो गई है, ठीक है ना। तो ये आपके कौन से नंबर का है, ये आपके 6 नंबर का है, ठीक है ना। ये भी कौन से का, 6 नंबर का है। और ये वाला जो है ना ये आपके कौन से नंबर का है, 5 नंबर का है। और 5 नंबर आपको पता है कौन सा है, हिमालयन क्षेत्र है। तो ये भारत के मुख्य क्या है आपके खनिजों की दृष्टि से, मतलब खनिज क्षेत्र हैं, ठीक है ना। जिसमें आपका पहला तो कौन सा था, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसकी मुख्य विशेषताएं जो है ना वो आपके सामने हैं। ये इसकी क्या थी, मुख्य विशेषताएं थी, ठीक है। फिर दूसरा जो था ना वो आपका कौन सा, मध्यवर्ती पठारी प्रदेश था। तीसरा आपका कौन सा,
उत्तरी पश्चिमी फटारी क्षेत्र जिसमें आपका अरावली आ रहा है। चौथा आपका कौन सा, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी फटारी क्षेत्र आ रहा है, वो इस खनिज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। 5 नंबर हिमालयन क्षेत्र। 6 नंबर आपका हिंद महासागर में ये जो अपतटीय क्षेत्र है, ठीक है ना, ये भारत के मुख्य क्या है, खनिज क्षेत्र हैं, खनिजों की पेटियां हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।